नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर साथियों आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ ही गए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए नए आए हैं। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, लेकिन अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित और अन्य मामलों से संबंधित जानकारी देता रहता हूं और मैं सटीक जानकारी देता हूं। इसके अंदर जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो पूरा उस वीडियो को पूरी जांच करने के बाद बनाता हूं, ताकि आपको इस वीडियो को देखने से आपको लाभ मिले। आपका इसी प्रकार का अगर कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, यानी कि मेरे वीडियो के नीचे अपना सवाल लिख सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई राब्ता या जानकारी करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन यह मोबाइल नंबर केवल शाम के समय पर ही खुलता है। तो चलिए, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जमीन विवाद में एसडीएम कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख अब नहीं लगेगी, अब त्वरित न्याय आपको मिलेगा। मान लीजिए कि मैंने बहुत सी वीडियो में बता रखा है कि अगर आपकी कोई इस प्रकार की भूमि है और उस पर तुरंत कब्जा कोई कर लेता है तो आप न्यायालय में जाते हैं और वहां पर क्या होता है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलती रहती है। लेकिन अब नया कानून आने से अब इस प्रकार का अगर कोई मैटर है कि आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया है तो तुरंत उस पर आपको यानी न्याय मिलेगा, और वो मिलेगा एसडीएम कोर्ट के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, जानेंगे कि एसडीएम और कलेक्टर क्या होता है और किस प्रकार से आप अपनी भूमि का कब्जा यानी हटवा सकते हैं तुरंत। चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। साथियों, अब जमीन विवाद में एसडीएम कोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं है कि उसे कितने दिन में फैसला सुनाना है। एसडीएम कोर्ट में सुनवाई के लिए संबंधित जानकारी प्रार्थना पत्र मिलता है, और अगर प्रार्थना पत्र सही पाया जाता है तो उप जिला अधिकारी यानी कि जिसे एसडीएम कहा जाता है उसी दिन या उससे अगले दिन आदेश पारित कर देता है। अगर आप इसी मैटर को लेकर सिविल न्यायालय के अंदर जाएंगे तो वहां आपको काफी समय लग जाता है, लेकिन अगर आप इस प्रकार के कब्जे के मैटर को लेकर जाएंगे एसडीएम के न्यायालय में तो वहां पर आपको 1-2 दिन के बाद ही यानी उस भूमि पर आपको आदेश पारित यानी स्टे भी मिल जाता है। इस प्रकार से और उस जिस व्यक्ति ने उस भूमि को कब्जाया है उसके खिलाफ पर जो कानूनी प्रक्रिया है तुरंत शुरू यानी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। जमीन विवाद से जुड़ी यानी शिकायत रजिस्टर यानी ऑफिस में ही की जा सकती है। अगर इसमें भी मदद न मिले तो मामले को जिला सब रजिस्ट्रार ऑफिस में शिकायत की जा सकती है। अगर इस प्रकार का आपका कोई मामला है, जमीन के झगड़े या भूमि विवाद से जुड़ी शिकायत दर्ज करने का सही तरीका सिविल कोर्ट में अर्जी लगाना, सिविल कोर्ट में जाकर यानी ठीक तरह से बंटवारा करने के आवेदन के साथ साथ यानी एक सिविल केस दायर किया जा सकता है। अगर ऐसा लगे कि हिस्सेदार यानी कि जल्दी प्रॉपर्टी बेच देगा तो स्टे के लिए एक एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, और इसमें जमीन के स्टे पर लग जाएगा यानी कि जिसके ऊपर आप स्टे ला रहे हैं। यानी कि सीआरपीसी सेक्शन 145 यदि दबंग खेत यानी कि कोई दबंग व्यक्ति है और खेत, मकान अथवा जल स्रोत पर कब्जा कर ले तो यहां पर आप शिकायत कर सकते हैं यानी कि एसडीएम के न्यायालय में। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में कोई दबंग व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति यानी उसके खेत, मकान, तालाब, कुआं अथवा जल स्रोत यानी कि कब्जा कर लेता है, और शहरी इलाकों में भी लोगों के प्लाट अथवा मकान पर जो पड़ोसी के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में यानी पीड़ित व्यक्ति यह कहकर डराया जाता है कि यह एक सिविल मामला है और जो कोर्ट में दशक तक चलेगा। और आपको बता दूं कि अब तक इस केस में फैसला हुआ तब तक यानी फरियादी की मृत्यु हो चुकी होती है, लेकिन यह सब कुछ अब पीड़ित व्यक्ति के हस्ताक्षरित यानी करने के लिए कहा जाता है, और इस प्रकार के मामले कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम के द्वारा तुरंत न्याय प्रदान करने में प्रावधान इस प्रकार से नए कानून के अंदर आया है। पहले क्या होता था कि अगर किसी व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर लिया जाता था तो वो किसी की राय लेता था तो उसे बता दिया जाता है कि दीवानी में जाकर आप दीवाना ही हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब भी कब्जा नहीं छूटेगा। लेकिन नया कानून पारित होने के बाद अगर इस प्रकार का कोई दबंग व्यक्ति है और वो मकान, तालाब, कुआं या अथवा जल स्रोत पर कब्जा कर लेता है, इस प्रकार से वह उसके खेत, मकान पर कब्जा कर लेता है, तो उसके खिलाफ आप सीधे यानी कि सीआरपीसी सेक्शन 145 के तहत उसके खिलाफ एसडीएम के न्यायालय में यानी आप तुरंत वाद डाल सकते हैं, और तुरंत ही आपको
वहां से कब्जा हटाने का आदेश मिल जाएगा और एसडीएम को इस प्रकार की पावर है कि ऐसी जगहों से तुरंत जाकर एसडीएम उस कब्जे को वहां से हटवाने का पूरा प्रयास करेगा। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि जो दंड की प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 145 परिभाषित आसान शब्दों में मैं आपको बता दूं कि अगर किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति शिकायत पर यह सूचना मिलती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने किसी निजी भूमि पर किसी व्यक्ति के वर्तमान समय में यानी जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, तो तब मजिस्ट्रेट कब्जाधारी व्यक्ति को धारा 145 के अंतर्गत निम्न प्रकार का आदेश जारी करेगा। नंबर 1, कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम कब्जाधारी व्यक्ति की भूमि अथवा जल स्रोत और कुआं, तालाब, ट्यूबवेल अथवा नल से स्वामित्व से संबंधित वैध यानी कि जो दस्तावेजों की मांग करेगा। यदि कब्जाधारी व्यक्ति कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे बेदखल कर दिया जाता है। उसके खिलाफ तुरंत एसडीएम यानी कि कार्रवाई करेगा अगर उसने किसी की भूमि पर कब्जा कर रखा है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी भूमि पर अवैध प्रकार से कब्जा किया जिस पर कोई फसल या शीघ्रता से नष्ट होने वाली वस्तु है तो मजिस्ट्रेट ऐसी वस्तु की बिक्री तुरंत करवा सकता है। और नंबर 3, अगर दोनों में से एक पक्षकार भूमि संबंधित प्रमाण नहीं दे पाते तब मजिस्ट्रेट दूसरे पक्षकार को भूमि पर कब्जाधारी मानेगा। नोट यहां पर एक बात जरूर कर लें कि यहां पर सिर्फ कार्यपालक मजिस्ट्रेट तभी भूमि या जल या विवादों का निपटारा करेगा जिस पर वर्तमान समय में किसी दबंग व्यक्ति का अवैध कब्जा है एवं उस भूमि को छोड़ नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संबंधित भूमि विवाद होगा तो ऐसे व्यक्ति को सिविल न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी होगी, न कि एसडीएम और डीएम के न्यायालय में। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार से दबंग व्यक्ति से अपनी भूमि का कब्जा तुरंत हटवा सकते हैं, यानी कि सीआरपीसी की धारा 145 के तहत। वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी है, वीडियो को शेयर भी करें क्योंकि बहुत से ऐसे मैटर हैं जहां पर इस प्रकार से उन विचारों को इस बाबत जानकारी नहीं होती है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।